नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों की सेवा में फिर उपस्थित हूँ। आज का क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वन लाइनर क्वेश्चंस है जो प्रीवियस सेट्स में आया हुआ है। आज हम इसे देखेंगे। राजन सीरीज का ये सब क्वेश्चंस हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाभारत के लेखक कौन हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा वेद व्यास जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के दो पड़ोसी देश नेपाल है, पाकिस्तान है। क्या हो जाएगा उत्तर? नेपाल और पाकिस्तान हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं नेपाल और पाकिस्तान को। नेपाल उत्तर प्रदेश अपने बगल में ही है और पाकिस्तान जो है कि पाकिस्तान पंजाब के सटे हुए है, राजस्थान पंजाब। आइए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिले के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिले के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, नायाब होता है, नायाब तहसीलदार होता है। तो ये सब क्या होते हैं? मुख्य अधिकारी होते हैं। जिले के मुख्य अधिकारी ये सब होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न, विषुवत रेखा को किन कौन सी दो कौन सी नदी दो बार काटती है। तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कांगो, जिसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नदी जो है कि विषुवत रेखा को दो बार काटती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि कांगो। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा कांगो कहिए या जायरे कहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिकंदर के आक्रमण के दो राजनीतिक प्रभाव बताइए। ये भी 2023 क्वेश्चन आया है। सिकंदर के आक्रमण के दो राजनीतिक प्रभाव बताइए। तो पहला राजनीतिक प्रभाव है राजनीतिक एकीकरण, दूसरा छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे? ये दोनों राजनीतिक प्रभाव हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम कौन करता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आप सुनते रहिए, क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जीवन, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं जो जैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक महत्वपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र वह होता है जिसमें समस्त जीवधारी होते हैं और जानवर और छोटे छोटे जो अणु होता है वो सब जैविक अजैविक पर्यावरण के साथ वह अंतःक्रिया करके रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा कहेंगे। सूर्य से जो प्राप्त होता है ऊष्मा, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के विभिन्न रूपों को यानी वर्षण किसे कहते हैं। प्रश्न है वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षण किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं। जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस वर्षा और कोहरा, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब वर्षण के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्ति के तीन साधन बताइए। भारत में शक्ति के तीन साधन, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत में प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा और खनिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उत्तर हो जाएगा आपका जलमंडल क्या है। ठीक, जलमंडल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है तथा जल है, इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, यानी जलमंडल क्या है? तो कहा गया है जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है, यानी जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों के रूप में है, महासागरों के रूप में है, जलाशयों के रूप में मिलती है। ये क्या है? पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% क्या भाग जल है, इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, पद्मावत की रचना किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का महत्व किस लिए है? शिक्षा का महत्व किस लिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा, आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन पानी कपड़ा हवा का है, उतना ही महत्व क्या है? शिक्षा का भी उतना ही महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद काशी, मगध, गांधार एवं कौशल है। कौन कौन सा? काशी है, मगध है, गांधार है, कौशल है। ठीक, आपका उत्तर ये हो गया। सूर्य के वरुण की दूरी, सूर्य से वरुण की दूरी पूछ रहा है। तो सूर्य से वरुण की दूरी जो है वो 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। कितना? 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? ये 2019 में पूछा हुआ है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। किसकी? महाभारत की महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट, कुशीनगर कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है? तो आइए कुशीनगर के बारे में जानते हैं। और हमारा घर कुशीनगर के बगल में ही है, गोरखपुर। तो आइए देखते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया, यानी कुशीनगर भगवान राम के पुत्र लव और कुश थे, तो कुश जो थे उनके द्वारा बसाया गया था, तथा भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। कुशीनगर भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है। ठीक। नेक्स्ट, कहा गया है कि यातायात संबंधित संकेत बताइए या बनाइए। ठीक है, यातायात से संबंधित संकेत देख लीजिए। कहा गया विद्यालय और वाहन खड़ा करें। विद्यालय में, यानी विद्यालय जब है तो वहाँ साइन बोर्ड क्या रहेगा? तो इस तरह का साइन बोर्ड रहेगा। इस तरह का एक क्या स्क्वायर है, स्क्वायर में एक बालक है और नीचे विद्यालय लिखा हुआ है। यहाँ पार्किंग, नो पार्किंग में एक गोला है, गोले में क्या किया गया है? लिखा गया नो पार्किंग, वाहन खड़ा करना, वाहन खड़ा न करें, यानी यहाँ पे वाहन नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये क्या हो गया? यातायात संबंधित नियम हो गया। नेक्स्ट, यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने के संकेत देख लीजिए। इस तरह से आप यातायात के बाएं मुड़ने के संकेत को आप बना सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। पर्यावरण प्रदूषण जो होता है उनके 2 कारण बताइए, जो कि जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो आइए, पहला कारण है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि। यानी क्या क्या हो रहा है? नगरीकरण हो रहा है और औद्योगिकरण में ज़्यादा वृद्धि हो जा रहा है। और दूसरा इसमें कह रहा है तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या में क्या हो रहा है? बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए बता रहा है। तीसरा इसमें दिया है वन विनाश, पौधों की बहुत तेजी से कटाई हो रही है, यानी उनकी संख्या कमी हो रही है, इसलिए और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। तो मापक के अनुसार मानचित्र, देखिए मानचित्र जो है वो 2 प्रकार की इसमें दिया हुआ है। इसके अनुसार इसमें 2 दिया हुआ है। कह रहा है दीर्घ मापक और लघु मापक। क्या क्या? दीर्घ मापक और लघु मापक। ठीक। उम्मीद कर रहे हैं आप सुन रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब किसका प्रतिरूप है? देखिए ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो ग्लोब, और ये सीटेट में भी आता रहता है क्वेश्चन, ग्लोब पृथ्वी का प्रारूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आता है और इसमें भी आया हुआ है, डीएलएड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। नगर निगम का आय यानी पैसा कहाँ से आता है? देखिए संपत्ति कर तथा मकान कर, यानी हाउस टैक्स भी, और संपत्ति कर जो होता है उसी को बोलते हैं। ये पहला नहीं हो गया। दूसरा पानी और सफाई शुल्क के लिए होता है, यानी हम लोग पानी और सफाई के लिए भी शुल्क देते हैं। और तीसरा वाहन टैक्स जो होता है वो नगर निगम के आय के स्रोत हैं। ठीक है, ये 2 बार आया हुआ, 2018 और 2023 में आया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करता है? जिले में परिवार कल्याण का कार्य कौन करता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। परिवार कल्याण का काम कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। 2018 का क्वेश्चन है ये।
अगला प्रश्न, फरवरी कितने वर्ष बाद 3 दिन 29 के आती है? तो फरवरी हर एक चौथे वर्ष 29 दिन की होती है, यानी चौथा साल क्या होता है? 29 का होता है चौथा साल। अगर पूछ ले कितने साल बाद आता है तो वो 3 साल बाद आता है। कितने? 3 साल बाद आता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था 2-3 क्लास पहले, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें भी आया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन चौथे साल आता है, यानी 3 साल का गैप होता है, चौथे साल ही आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बोध गया क्या है? बोध गया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति था। बोध गया वह स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति था। बोध गया वाला प्रश्न हो गया आपका, बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। कौन किया था? बाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित की रचना कौन किया? बाणभट्ट ने किया था। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चीन के सर्वप्रथम शासक किन शी हुआंग, कौन? किन शी हुआंग जो है, किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। चीन, याद रखिएगा, किन शी हुआंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की 2 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत के ऐसे 2 कार्य बताइए जो ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका जल संसाधन, क्या? जल संसाधन। दूसरा सड़क हो जाएगा, जल निकास हो जाएगा, और स्कूल भवन हो जाएंगे। ठीक, स्कूल भवन का रख रखाव और निर्माण भी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगला प्रश्न देखिए, और इसमें 2 सेकंड दिया हुआ है, स्थानीय कर का संग्रह। स्थानीय कर का संग्रह भी यही लोग करते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। ये भी क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। तो पहला हो जाएगा आपका गति सीमा में चलना। क्या हो जाएगा? गति सीमा में चलना, यानी लिमिट स्पीड होना चाहिए। यातायात सिग्नल को फॉलो करना। दूसरा हमारा यातायात सिग्नल को क्या करना चाहिए? हमको फॉलो करके चलना चाहिए। आइए अक्षांश रेखा संबंधित किसे कहते हैं उससे देखते हैं। अक्षांश रेखा जो है वो किसे कहते हैं उसके बारे में देखें। कहा गया भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अक्षांशों को, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण। ठीक है, धरातल पर दिए गए बिंदु से, यानी आप समझिए ये क्या है, एक पृथ्वी है और इसी में क्या होता है कि ये हमारा मिड पॉइंट हो गया है। ठीक है, भूमध्य रेखा, और इसी में ये सब क्या हो जाएंगी? अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी। ये सब क्या हो जाएंगी? अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, ये सब अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं। ठीक, इधर भी होता है उत्तर में, ये उत्तर हो गया और इधर दक्षिण हो गया। ये सब क्या हो जाएंगी? अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, यही कहा गया है। कह रहा है केंद्र के बीच कोणीय के माप दूरी को अक्षांश कहते तथा अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो आपका प्रश्न हो जाएगा इतिहास यानी प्राचीन काल से घटित घटनाओं का वर्णन। इतिहास यानी जो प्राचीन काल में घटित घटना घट चुकी है उसी घटनाओं का वर्णन अगर किया जाता है तो वही इतिहास होता है। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन जीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की किसी समय रहने वाले, बहुत पहले समय में रहने वाले सजीव के परिरक्षित अवशेषों, यानी अभी तक अवशेष बचे हुए
उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई चट्टान वगैरह पे वो छाप छोड़ी गई है, या पृथ्वी की सतह पर उनके छाप छोड़े गए हैं, चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए गए हैं, चट्टानों की जो दरारें होते हैं, परतें होती हैं, उनमें उनके अवशेष सुरक्षित पाए गए, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, कौन कौन सा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण काल में। 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसे करा गीजा का पिरामिड किसे और कब बनवाया गया था। किसने और कब बनवाया था, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया। तो आपका उत्तर हो जाएगा गीजा का पिरामिड, आपका उत्तर हो जाएगा गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में, 2560 ईसा पूर्व में, देखिए यहाँ पे 2560 ईसा पूर्व में खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनाया गया था। खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनाया गया था, चौथे शासक द्वारा बनाया गया था। ध्यान रहे 2560 ईस्वी में खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा गीजा का पिरामिड बनवाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। क्या है, माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। नेक्स्ट उत्तर हो जाएगा आपका, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का संबंध रावी नदी से है। कहाँ से है, रावी नदी से है। ठीक, उत्तर है आपका रावी नदी से है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। क्या है, लिपि चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, चित्रात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, पुरातत्वविदों के नाम लिखिए। पुरातत्वविदों के नाम लिखिए। तो पुरातत्वविद के नाम जो है, खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु या मुद्रा, खुदाई से प्राप्त हुआ, मुद्रा हुआ, ठीक है, धातु हुआ, और दूसरा है इमारतों और भवनों के अवशेष। ये सब क्या हो जाए, पुरातत्व स्रोतों के नाम हो गए। ठीक, ये सब क्या हो गया, पूरे धातु हो गया, मुद्रा हो गया, और इमारतों से प्राप्त क्या हो जाएगा, अवशेष। ये हमारे पुरातत्वविदों के स्रोत हैं। नेक्स्ट, फायान किस वंश का शासनकाल में आया था। किस वंश के शासनकाल में आया था फायान। तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, कहाँ से, आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरियन ट्रेस व प्रशांत सागर से गुजरती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत सागर से होकर गुजरती है। क्लास अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। आप लोग लाइक करेंगे तभी तो हम और अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप। ये भारत के 2 द्वीपीय समूह हैं। क्या हो जाएंगे, अंडमान और निकोबार व द्वीप लक्षद्वीप। ठीक है। ये देखिए नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, 2028 में पूछा गया है। तो घनानंद, यानी घनानंद होना चाहिए, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद। वहीं जाते हैं ना, चाणक्य कहते हैं कि तुमको हम क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे। तो चंद्रगुप्त का क्या करते हैं, वहाँ से चुनाव करते हैं, घनानंद का वहीं से अंत हो जाता है। नेक्स्ट, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। 2018 का क्वेश्चन है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपका उत्तर जाएगा 2 ध्रुवों से समान, ठीक, 2 ध्रुवों से समान दूरी पर खींची काल्पनिक रेखा जो विषुवत वृत्त कहते हैं। दूरी यहाँ एग्जैक्ट दिया नहीं है, ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। हमारे अनुसार से दूरी वो 111 किलोमीटर की होती है, ठीक है। आप कितना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है।
पूरा पाषाण काल, कितना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा होगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की। तो हर्यक वंश की स्थापना कौन किया था। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। कौन, बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। आपका प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भारतीय 4 पुरुषार्थ कौन कौन, संस्कृत के 4 पुरुषार्थ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये क्या है, भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ। और सिकंदर का जन्म कब हुआ, वह किसका पुत्र था। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व, ठीक है, 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप था। क्या नाम था, पिता का नाम फिलिप था। ठीक, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आज का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में लिखित घटनाओं का विवरण नहीं है, यानी सबसे शुरू के जो इतिहास है, ठीक है, उसी काल को क्या कहते हैं। यानी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसी को क्या कहें, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।